मैं उमेश मिश्रा एक बार फिर नए वीडियो के साथ आप सबके बीच हाजिर हूँ और आज का विषय है डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, तो जैसा आप सब जानते हैं कि डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन तीन प्रकार की होती है: पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। तो पॉजिटिव डिग्री में क्या होता है कि व्यक्ति अथवा वस्तु के गुण दोष प्रकट किए जाते हैं। पॉजिटिव डिग्री में क्या होता है? व्यक्ति अथवा वस्तु के गुण दोष प्रकट किए जाते हैं और इसमें सो एज या एज आता है। क्या आता है? सो एज अथवा एज आता है इसमें पॉजिटिव डिग्री में, ठीक है। और सो एज कहाँ आता है और एज कहाँ आता है? तो उसके लिए अगर पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस नेगेटिव है, अगर पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस नेगेटिव है तो सो एज आता है और सो और एज के बीच में एडजेक्टिव आता है, ठीक है। सो और एज के बीच में एडजेक्टिव आता है। कहाँ आता है? अगर पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस नेगेटिव है तो। और अगर पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस एफर्मेटिव है तो एज और एज आता है और एज के बीच में एडजेक्टिव आता है, ठीक है। तो यदि पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस नेगेटिव है तो एडजेक्टिव जो है वो सो और एज के बीच में आता है और अगर एफर्मेटिव है तो फिर एज के बीच में एडजेक्टिव डिग्री आता है। इस प्रकार नेगेटिव सेंटेंस में सो एज आता है और एफर्मेटिव सेंटेंस में एज आता है। अब बात आती है कि एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में कैसे चेंज करते हैं। तो जहां तक एडजेक्टिव को चेंज करने की बात है तो उसमें क्या करते हैं, अधिकांशतः ER लगा देने से कंपैरेटिव डिग्री बन जाती है और EST जोड़ देने से जो है वो सुपरलेटिव डिग्री बन जाती है। किसकी? एडजेक्टिव की। जैसे वाइज क्या है? ये पॉजिटिव डिग्री है एडजेक्टिव की। इसे अगर हमें कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना है तो इसमें हम ER जोड़ देंगे। ई पहले से जुड़ी है, केवल R जोड़ेंगे, वाइजर, ठीक है। और सुपरलेटिव में यही हो जाएगा वाइजेस्ट, ठीक है। ER व R जोड़ देते हैं कंपैरेटिव के लिए, EST अथवा ST आवश्यकता अनुसार जोड़ देते हैं सुपरलेटिव के लिए, ठीक है। लेकिन कुछ सेंटेंस ऐसे भी होते हैं, कुछ एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्रीज ऐसी भी होती है जिनमें ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होता। जैसे माना कि कोई एडजेक्टिव जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है तो फिर वहां पर ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। कौन सा? ER और EST वाला या R या ST वाला फॉर्मूला वहां अप्लाई नहीं होगा। जैसे ब्यूटीफुल, ब्यूटी और फुल दो शब्दों से मिलकर बना है ब्यूटीफुल, ठीक है। ब्यूटीफुल, हैंडसम, ना, वंडरफुल, ये सब क्या है? दो शब्दों से मिलकर बने हैं। तो फिर हम यहाँ पर ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, अगर हमें कंपैरेटिव डिग्री में बदलना है तो इसके आगे मोर लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा? मोर ब्यूटीफुल। और अगर सुपरलेटिव करना है तो फिर मोस्ट लगा देंगे, ब्यूटीफुल से पहले, एडजेक्टिव से पहले, तो हमारा ये हो जाएगा सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। जैसे ब्यूटीफुल पॉजिटिव डिग्री है, कंपैरेटिव में ले जाना है तो क्या हो जाएगा? मोर ब्यूटीफुल, और सुपरलेटिव में ले जाना है तो हो जाएगा मोस्ट ब्यूटीफुल, ठीक है। और कुछ एडजेक्टिव ऐसे भी होते हैं जिनकी बिल्कुल अलग से ही होती है तीनों फॉर्म। जैसे गुड पॉजिटिव डिग्री है, इसकी कंपैरेटिव है बेटर और सुपरलेटिव है बेस्ट। ऐसे ही कुछ शब्द हैं जिनकी तीनों अलग अलग तरीके से होती है
अधिकांश जो है ई आर या आर लगा देने से कंपैरेटिव बन जाती है और ई एस टी अथवा एस टी जोड़ देने से सुपरलेटिव बन जाती है। और दो शब्दों से मिलकर अगर कोई एडजेक्टिव बना है तो फिर कंपैरेटिव के लिए हम मोर और सुपरलेटिव के लिए मोस्ट ऐड कर देते हैं एडजेक्टिव से पहले। ठीक है, तो ये तो रही एडजेक्टिव को पॉजिटिव और को कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में चेंज करने की। अब सेंटेंस को कैसे चेंज करें? पॉजिटिव, अगर कोई सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री में है तो उस पूरे सेंटेंस को हम कंपैरेटिव अथवा सुपरलेटिव डिग्री में कैसे चेंज करें? तो आइए देखते हैं। राम इज एज गुड एज श्याम। राम इज एज गुड एज श्याम, ये पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस है, इसे हमें बदलना है कंपैरेटिव डिग्री में। तो क्या होगा यहाँ, इसका मतलब क्या है? राम इज एज गुड, राम उतना ही अच्छा है, एज श्याम जितना कि श्याम, राम उतना ही अच्छा है जितना कि श्याम। अब यहाँ एक बात ध्यान रखने की है कि अगर पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस एफर्मेटिव है तो कंपैरेटिव जो है वो नेगेटिव होगा। अगर पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस एफर्मेटिव है तो कंपैरेटिव नेगेटिव होगा, और अगर पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस नेगेटिव है तो फिर कंपैरेटिव जो है वो एफर्मेटिव होगा। ठीक है, तो यहाँ क्या है, दो के गुण प्रकट किए गए किसके? राम और श्याम के। तो इसे कंपैरेटिव डिग्री में हम क्या करेंगे? राम की जगह पर सबसे पहले ले आएंगे श्याम को, श्याम। ठीक है, और राम पहुंच जाएगा श्याम की जगह बाद में। तो श्याम इज, श्याम इज। अब क्योंकि ये एफर्मेटिव है इसलिए यहाँ नेगेटिव होगा, तो नॉट। श्याम इज नॉट। और गुड, गुड की कंपैरेटिव डिग्री बेटर, श्याम इज नॉट बेटर। और कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन का प्रयोग करते हैं, देन और राम, देन राम, ये हो गई हमारी कंपैरेटिव डिग्री। राम इज एज गुड एज श्याम, राम उतना ही अच्छा है जितना कि श्याम, तो श्याम इज नॉट बेटर देन राम, श्याम जो है वो राम से बेहतर नहीं है, यानी बराबर है दोनों। ठीक है, अब बात आती है कि सुपरलेटिव में कैसे बदलें। तो सुपरलेटिव में क्या है, जब केवल दो व्यक्ति या वस्तुओं की बात होती है या तुलना होती है तो फिर वह सेंटेंस जो है सुपरलेटिव डिग्री में नहीं जाता, उसकी सुपरलेटिव डिग्री नहीं बदलती। सुपरलेटिव में क्या होता है, किसी व्यक्ति अथवा वस्तु की तुलना पूरे वर्ग या समूह से की जाती है। किससे की जाती है? पूरे वर्ग या समूह से की जाती है। वर्ग या समूह की बात होगी तब सुपरलेटिव डिग्री में ये सेंटेंस चेंज होगा, और केवल दो व्यक्ति या वस्तुओं के बीच की बात है तो फिर वहां सुपरलेटिव में चेंज नहीं होता। ठीक है, तो ये तो पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस एफर्मेटिव था, इसलिए कंपैरेटिव बदल गया नेगेटिव में। ठीक है, अब माना कि पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस नेगेटिव है तो क्या होगा? जैसे ही इज नॉट so wise, he is not so wise as she, ये पॉजिटिव डिग्री है ना। he is not so wise, वो है उतना विद्वान नहीं है as she, जितनी कि वो है। क्या अब क्या करेंगे? he की जगह she आ जाएगा, तो she। ठीक है, अब यहाँ नेगेटिव है तो ये कैसा होगा? एफर्मेटिव, सी इज। ठीक है, सो एज आया है, नेगेटिव है, सो और एज के बीच में वाइज आया है, नेगेटिव में होता है ऐसा। अब क्या करेंगे? नॉट तो आएगा नहीं, सो एज नहीं आएगा, अब क्या आएगा? एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री, वाइज की कंपैरेटिव डिग्री क्या हो जाएगी? सी इज वाइजर, सी इज वाइजर देन
एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन का प्रयोग करते हैं। शी इज वाइजर देन ही। और ये हमारा हो गया कंपैरेटिव, या ही की जगह हिम भी कर सकते हैं। ठीक है, अब कुछ और एग्जांपल देखते हैं जिनमें जो है पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस सुपरलेटिव और कंपैरेटिव दोनों में चेंज हो जाता है। वो कैसे होता है देखते हैं। जैसे नो अदर बॉय इज सो tall as Mohan. No other boy is so tall as Mohan. ये पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस है। नो अदर बॉय इज सो टाल, कोई दूसरा लड़का उतना लंबा नहीं है एज मोहन, जितना कि मोहन। ठीक है, तो क्या है, जिसकी तुलना की जाती है उसे हम पहले ले आते हैं और जिनसे तुलना की जाती है वो लास्ट में पहुंच जाता है। तो यहाँ किसकी तुलना की गई है? मोहन की। ठीक है, जिसकी तुलना की जाती है उसे पहले ले आते हैं मोहन। ठीक है, मोहन कहां पर आ गया? नो अदर बॉयज की जगह, नो अदर बॉय की जगह क्या आ गया? मोहन इज। और क्योंकि ये नेगेटिव है, नो अदर, कोई दूसरा ही, नो आ गया, तो फिर ये कैसा होगा? एब्रिविएटिव होगा। तो मोहन इज, तो आएगा नहीं, ताल की कंपैरेटिव डिग्री आ जाएगी टालर। मोहन इज टालर देन। एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन का यूज करते हैं, देन। अब क्या होगा? इस नो अदर को बदल देंगे एनी अदर में। इसको बदल देते हैं एनी अदर में, देन एनी अदर बॉय, देन एनी अदर बॉय। ये हो गया हमारा कंपैरेटिव डिग्री। अब इसकी सुपरलेटिव डिग्री बन जाएगी। क्यों? कि हम मोहन की तुलना जो है वो पूरे समूह से की गई है, अन्य सभी लड़कियों से की गई है ना। तो क्या हो जाएगा? मोहन इज, मोहन इज, मोहन है। ठीक है, अब टालर की सुपरलेटिव डिग्री, और सुपरलेटिव डिग्री से पहले दी का प्रयोग करते हैं। क्या हो जाएगा? दी या रिश्तेदारी बोलते हैं। मोहन इज द, और टालर की सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगी जैसा कि बताया था, एसटी या ईएसटी होते थे, टालेस्ट। मोहन इज द टालेस्ट। क्या है टालेस्ट? बॉय। एनी अदर वगैरह से कोई मतलब नहीं, टालेस्ट बॉय। मोहन इज द टालेस्ट बॉय। ये हो गया हमारा सुपरलेटिव। ठीक है, ऐसे नो अदर गर्ल इज सो ब्यूटीफुल एज गीता। नो अदर गर्ल इज सो ब्यूटीफुल एज गीता। कोई लड़की उतनी सुंदर नहीं है जितनी कि गीता। ये कंपैरेटिव में बदल देंगे बिल्कुल इसी तरह से। किसकी तुलना की गई है? गीता की। तो गीता को पहले ले आएंगे गीता। ठीक है, कहाँ आ गया गीता? नो अदर गर्ल की जगह पर। क्या? इज, नो अदर दिया है, कोई और दूसरा नहीं, तो नेगेटिव है, इसलिए कंपैरेटिव एब्रिविएटिव होगा। तो गीता इज। अब एडजेक्टिव क्या है? ब्यूटीफुल। और ब्यूटीफुल जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, तो फिर हम क्या करते हैं? मोर या मोस्ट का प्रयोग करते हैं। कंपैरेटिव के लिए मोर और सुपरलेटिव के लिए मोस्ट। तो मोर ब्यूटीफुल, गीता इज मोर ब्यूटीफुल। ठीक है, और एडजेक्टिव के बाद देन, और नो अदर को किससे बदल देते हैं? एनी अदर, देन एनी
अदर गर्ल देन एनी अदर गर्ल। ये हो गया हमारा कंपैरिजन। और इसी को अगर हम सुपरलेटिव में बदल दें तो क्या हो जाएगा, गीता इज, ठीक है। अब और भी है, क्या हो जाएगा, मोस्ट, मोस्ट से पहले सुपरलेटिव डिग्री से पहले द और आएगा, तो द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, गीता इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। इस तरह से ये हो गया हमारा सुपरलेटिव, ठीक है। तो इस तरह से जो है हम पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री को आपस में चेंज कर देते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं। अगर ये पॉजिटिव है ये कंपैरेटिव होगा, कंपैरेटिव इस तरह का है तो पॉजिटिव ये होगा, सुपरलेटिव इस तरह से होगा। तो कुल मिला के यही है कि इस तरह से जो है हमारे सेंटेंस की डिग्री आपस में चेंज कर दी जाती है। आज के इस वीडियो में इतना ही, शेष जो है वो अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर लें। थैंक्स, गुड लक।